तो लेट्स स्टार्ट आवर डेली फॉरेक्स फोरकास्ट। एंड आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड से स्टार्ट करेंगे एंड गोल्ड के लेवल्स देखते हैं आज के, कि गोल्ड के लेवल्स क्या क्या हैं और कैसे कैसे हम लोग कौन कौन सा स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं आज। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे गोल्ड में कौन कौन से लेवल एक्सपेक्टेड है और कौन कौन सा मूव आ सकता है गोल्ड में आज। कल तो गोल्ड में बहुत ही तगड़ा फॉल आ गया था। अब आज देखते हैं क्या चीजें रहती हैं। अभी तक मार्केट जिस भी लेवल में अटकी हुई थी वो एक मंथली का हाफ विक था। अगर आप सबको पता होगा कि हम लोगों ने बोला था कि हाफ विक ट्रेडिंग जो होती है, जैसे अगर मान लो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इस ग्रीन वाली कैंडल की जो विक थी, प्रीवियस वाली कैंडल ने इसका जस्ट हाफ विक टेस्ट किया था एंड हाफ विक टेस्ट करने के बाद एक बुल मूव दिया था। ठीक है, सेम अगर आप लोग यहाँ पे बात करोगे तो अभी हम लोग इस रेड वाली कैंडल की हाफ विक के ऊपर बात कर रहे थे कि रेड वाली कैंडल का हाफ विक है, वो हाफ विक टेस्ट होगा एंड उसके बाद मार्केट एक बुल मूव देगी। हाफ विक से ज्यादा ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। ठीक है, ये चीज तो हो गई है। एंड अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो वही अबव में जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट जिस भी रेजिस्टेंस को फेस कर रही है, ये रेजिस्टेंस मार्केट में है ही अभी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ये पता है कि ठीक है, मार्केट एक मंथली के रेजिस्टेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में, तो रिजेक्शन अभी आ ही रही है। मंथली क्लोजिंग में तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एकदम से नहीं कह सकते कि हाँ भाई मंथली क्लोजिंग होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो ये चीज तो नहीं होगी अभी। अब यहाँ पे ये चीज है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था वो बॉटम में यही एक सपोर्ट था। ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा मेजर सपोर्ट था, ये सब आपको पता है। क्यों था? क्योंकि भाई आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रीवियस एक बुलिश कैंडल थी, अगर आप देखो इस ग्रीन वाली कैंडल को, तो ये विकलेस कैंडल थी। इससे पहले भी रेड वाली कैंडल ने इसी लेवल को सपोर्ट किया था। इससे पहले भी विक आई थी नीचे ब्रेक करने, बट ब्रेक नहीं कर पाई, अगेन ऊपर आ गई। इससे पहले भी ये ग्रीन वाली कैंडल की जो विक है, अगर आप लोग देखोगे इसने इसको एज अ सपोर्ट करा है। ठीक है, और उससे पहले भी अगर आप देखोगे ग्रीन वाली कैंडल ने सपोर्ट करके एक बुल मूव दिया। तो एट द एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करोगे तो ये लेवल एक मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और कल जिस टाइप से मार्केट नीचे गिरी थी, उसने एक तगड़ा माइंड में मैनिपुलेशन डाल दी थी कि भाई फट गई। ठीक है, बट यही चीज थी कि भाई नीचे का लेवल मार्केट का डगमगाया हुआ सा था कि भाई कहाँ तक सेल करेंगे, कहाँ तक होल्ड करेंगे, क्योंकि एक ना एक करके नीचे सपोर्ट्स आ ही रही थी। ठीक है, तो यही करना मार्केट ने अभी वीकली अगर हम लोग देखेंगे तो अबव में आ चुकी है, बट अभी क्लोजिंग थोड़ा ना हुई है वीक की। क्या पता अगले वीक मार्केट नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ठीक है, बट कल मार्केट ने लिक्विडिटी ली है नीचे से, तो ये हमें पता है कि भाई अच्छी खासी लिक्विडिटी ली है। और ये वही लेवल है मार्केट के जो लिक्विडिटी वाले जोन्स है मार्केट ने जहां से लिया था। हम लोग कल बात ही कर रहे थे कि अगर मार्केट गिरेगी तो पहले यहाँ तक गिरेगी, फिर यहाँ गिरेगी, फिर यहाँ पे गिरेगी, तो नीचे सेल के लिए हमारे पास एक फेवर नहीं बन रहा था कि कहाँ कहाँ तक होल्ड करेंगे, कहाँ कहाँ तक वो करेंगे। तो एक इस चीज में प्रॉब्लम थी। अब अगर हम लोग मार्केट को देखें डेली, तो मार्केट डेली में क्लोजिंग एंड ओपनिंग के पास पहुंच गई है। अगर आप लोग देखोगे यहीं पे रेड वाली कैंडल क्लोज हुई थी, यहीं पे रेड वाली कैंडल ओपन हुई है। तो ये जो जोन होता है ना, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग हुई होती है, यहाँ पे सेलर्स आकर यहीं रुके होते हैं और नए सेलर्स ने यहीं से स्टार्टिंग करी होती है। तो इस जोन में लिक्विडिटी बहुत होती है। ठीक है? अगर आप लोग देखोगे इसी जोन के पास मार्केट आके पहुंच गई, मे बी मार्केट क्या करे, इसी पॉइंट की लिक्विडिटी लेकर मार्केट नीचे गिरे, ये चीज हो सकती है। बट अगर आप लोग यहाँ पे फिब लगाओगे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, आपने देखा था ट्रेंड अभी बेरिश है, अगर मैं बोलूंगा फॉल आया है तो ये क्या हुआ है? रिट्रेसमेंट। अगर ये फॉल है तो ये क्या हो सकता है? रिट्रेसमेंट। अगर मैं यहाँ से बोलूं फॉल आ रखा है, विक तो रिजेक्शन यही सी थी ना। अगर हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन की बात करें तो मार्केट ने काइंड ऑफ 50-51 के पास से रिजेक्शन ली है। किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहली रिट्रेसमेंट हो गई है। एंड अगर हम लोग दूसरी रिट्रेसमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ से फॉल आया था, और जिस फॉल ने मार्केट को अभी एग्जैक्टली 38 के पास में, और इसी 38 में मेजर सपोर्ट भी है। इसी 38 के अबव में 50% है एंड यहाँ पे 61 है। एंड लेट्स सी कि आज क्या रहता है कि मार्केट 38 को रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मेजर हमारे लिए ये लेवल जहां पे मार्केट अभी है, वो हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस बनना चाहिए। ठीक है, मार्केट का जो हमारा अभी डेली का रेजिस्टेंस है ना इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। याद रखना इस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि भाई ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो ये तो भाई आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ना। अब एक सेकंड रुकना एक बार। ठीक है, तो अगर आप अबव से फिप लगाओगे, यहाँ से फॉल आया है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगा रहे हो, तो इसी पॉइंट में 38 है।
अगर हायर टाइम फ्रेम में 38% रिट्रेसमेंट लेवल है तो मे बी लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे रिवर्सल बन सकता है, तभी तो नीचे गिरेगी। ठीक है, अब अगर आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम में आ जाओ, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो क्या हुआ है। अब इसी जगह पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, हम लोग को उस चीज में ध्यान देना। पहला, आपका ईएमए अनवांटेड कैंडल है। ठीक है, क्लोजिंग नहीं हुई अभी 4 आवर की, 4 आवर की क्लोजिंग होने में टाइम है, तो क्या पता मार्केट ने अबव में विक दी होगी। अगर बाद में 4 आवर की क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो अबव की तो विक होगी, और जो अबव की वीक होगी वो क्या कंसिडर हो जाएगी, लिक्विडिटी। ठीक है, क्योंकि इतनी मार्केट ने अभी जिस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम में इसी जोन में 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। ठीक है, ये चीज समझ लेते हैं। और अगर मार्केट फर्दर बुल मूव देती है तो वो विकफिल करेगी, जो कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल हो जाएगा आपका डेली का। ये आपका अबव की विकफिल होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं भाई स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। अब 1 आवर के अकॉर्डिंग देखोगे तो भाई मार्केट के पास लेफ्ट हैंड साइड में पूरी की पूरी रेंज क्लीन पड़ी हुई है अबव में ट्रेवलिंग के लिए। क्लियर है। अब क्या पता यहाँ पे जो 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, यहीं पे मार्केट की हाफ विक वाला स्ट्रक्चर भी बन रहा है, एग्जैक्टली इसी पॉइंट में बन गया। इसी पॉइंट में हाफ विक है। अगर आप 30 मिनट्स में आते हो और हाफ विक के साथ साथ इसी पॉइंट में 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी है, यहीं पे हाफ विक भी आ रही है, यहीं पे 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है। ठीक है, अब क्या चीज हुई है जो हम लोग देखेंगे। ये कल न्यूयॉर्क का पॉइंट है, न्यूयॉर्क वाला। ठीक है, ये न्यूयॉर्क वाला पॉइंट है जहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, बट जो न्यूयॉर्क ने हाई लिया था वो इस पॉइंट में लिया था। क्लियर बात है। अगर हम लोगों को 130 का वेट करना पड़ेगा, एंड 130 में अगर मार्केट इसके नीचे फर्दर मिलती है, 38% रिट्रेसमेंट लेवल, हाफ विक, क्लोजिंग इसके नीचे, डेली में अनवांटेड कैंडल, सारी चीजें आ जाएंगी, तो मे बी हम लोग लंदन लंदन में थोड़ा सा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लंदन लंदन में मार्केट आएगी नीचे, और न्यूयॉर्क तक मार्केट क्या करेगी, लंदन के एशियन की एशियन के लो की लिक्विडिटी लेगी। मे बी ये है 13 है, तो ये एशियन का लो है। क्लियर है, 9 बज रहे हैं, एशियन का लो है ये। हाँ, मार्केट आएगी नीचे, एशियन के लो की लिक्विडिटी लेगी, क्या पता और स्पाइक मार दे, फिर एक अबव का मूव दे सकती है फर्दर, है ना। तो जो भी है, अभी तो मुझे ये लगता है कि मार्केट के यहाँ से फॉलिंग के चांसेस है, जो कि मार्केट लंदन है 40-50 पे देती है, 30-40 पे जितना भी है आप लोग वही एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा तो एक्सपेक्ट मत ही करने बैठना। और यही एक लेवल है गोल्ड का जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, और आप लोग देख सकते हो जिस टाइप से मार्केट गई है ऊपर, तो भाई इसका रिट्रेसमेंट भी बनता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे भाई मार्केट ने यहाँ पे एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया है, कम से कम रिट्रेस करने आए। बट एक बार अगर रिट्रेस करने नीचे आ जाएगी, समझना, अगर एक बार रिट्रेस करने नीचे आ गई, उसका मतलब वो ट्रैप के अंदर आ गई। अगर एक बार वो नीचे आ गई तो मतलब ये 38% है, हाफ विक है, उन सबके नीचे आ जाएगी। अगेन अगर वो 38 करके बुल मूव देती भी है, तो वो अबव में आके रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर रिजेक्ट होगी तो रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा। रेजिस्टेंस है ना, लॉजिक समझ आ गई सारे के सारे। हमने बोला था ना कि हायर टाइम फ्रेम में 38 है तो लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल बनेगा, तो रिवर्सल बनेगा कैसे, ऐसे बनेगा, और फिर मे बी मार्केट नीचे तक जाए। क्या पता इतना ही नीचे जाए, कितना भी जाए। ठीक है, लंदन लंदन तक की बात है, लंदन में मार्केट कैसे मैनिपुलेट करती है, क्योंकि न्यूयॉर्क में न्यूज है, तो मैं यही चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि मे बी ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से फर्दर बुल मूव देती भी है, तो हम लोग बहती गंगा में हाथ नहीं मारेंगे अभी। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना, क्योंकि अगर लिक्विडिटी पड़ी है नेक्स्ट, जो अगर आप लोगों को शॉर्टिंग के फायदा है, तो शॉर्टिंग का फायदा ये है, ये हाई था कल का, कल मार्केट ने यहीं से लिक्विडिटी ली थी, तो क्या आज भी लिक्विडिटी पॉइंट इसी जोन में होगा 27 में। 27 में एक अच्छी लिक्विडिटी पॉइंट मिल जाएगा। 27 में कौन सा लिक्विडिटी मिलेगा मार्केट को, 27 में मिलेगा न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी। कल की न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी 27 में तो है ना, तो मार्केट अपनी लिक्विडिटी जो लेगी तो न्यूयॉर्क के हाई से लेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना कि भाई न्यूयॉर्क का हाई पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस जोन में मार्केट अगर इस जोन के पास में आती तो यहाँ से लिक्विडिटी लेकर मार्केट में भी एक फॉल दे सकती है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो मे बी मार्केट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकती है गोल्ड में। और हम लोग 130 का वेट करेंगे, 130 में हम लोग ये वेट करेंगे क्या हमारी कैंडल
इसी हाफ वीक के पास में ट्रेवल करती है, या इसके नीचे आ जाती है, इस पर्पल लाइन के नीचे आ जाती है, हम इस चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, 130 के बाद भी अगर हम लोगों को इसके नीचे मिलती है तो हम लोग एक अच्छी शॉर्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज तो मार्केट जिस टाइप से ट्रेवल कर रही है, अभी तक रिट्रेस नहीं हुआ है, तो अब तो मार्केट ने मूव देना स्टार्ट कर ही दिया है, रिट्रेसमेंट हुई नहीं है तो एकदम से हाथ नहीं मारे। सिंपल सी बात है, या तो रिट्रेसमेंट में बाय करेंगे, रिट्रेसमेंट हो तो यार अब रेंज ना, या तो अबव में रेजिस्टेंस आ गया है, नीचे सपोर्ट आ गया है, तो मार्केट ऐसे घूम रही है, या तो अब इस जोन में बाय करना है, तो हाफ विक भी पड़ रही है, सारी लेवल्स पड़ रहे हैं, क्या पता कभी भी नीचे आ जाए, तो इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो अपने 130 की 130 का वेट करेंगे। लंदन ओपन होता है ना 130, 130 का वेट करेंगे, एंड 130 के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर देखेंगे। मुझे लगता है अबव से लिक्विड लेकर मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो यही जोन होगा, मार्केट जितना भी इसे अबव अबव जाए 130 के अराउंड में नीचे आएगी, है ना। और मार्केट जैसे नीचे आए आप लोग शॉर्ट कर सकते हो, मार्केट का इस लेवल तक 17 तक दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हो मे बी, या तो लंदन में इतना ना भी गिरे, बट न्यूयॉर्क तक मुझे लगता है एक जो मेजर लिक्विडिटी है फर्दर अबव का बड़ा मूव देने के लिए, तो वो इस एशियन का लो है। एशियन का लो एक बार ट्रिगर कर दे, फिर न्यूयॉर्क में ऐसा मूव आ जाए अबव का, अगर ये चीज हो। वरना अभी मार्केट क्या करेगी, लंदन में अगर मार्केट क्या करती है, यहां से न्यूयॉर्क का हाई ब्रेक करती है, न्यूयॉर्क की अगर लिक्विडिटी ले ले कल की, क्योंकि अगर आप एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करोगे, तो अगर मार्केट आज भी 2027 पहुंच जाए जैसे कल पहुंची थी, तो लोगों को लगेगा 35-40 के लेवल डन है। साइकोलॉजिकल लेवल तो यही है, लोगों को 35-40 लगेगा, और 35-40 ना जाकर मार्केट अगर यहीं से रिवर्स हो गई, तो आप समझ जाना यहाँ पे कितनी बड़ी लिक्विडिटी मिलेगी। और मैटर करता है ना, इसने लिक्विडिटी ली है तो ली किसकी है, इसने ली न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी है, न्यूयॉर्क के हाई की लिक्विडिटी ली है, मतलब न्यूयॉर्क में तो सबसे ज्यादा पैसा डलता है, और ये लंदन में ही उनका पैसा वसूल ले, फर्दर अच्छा खासा मूव आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, बाकी हायर टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा तो डेली अगर बात करें, वही है, फिर डेली में अगर आप लोग इस चीज का ध्यान जरूर देते रहना कि मार्केट का फिब रिट्रेसमेंट कितने तक कहाँ तक होता रहता है, इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभी तो 38 के पास में है, ठीक है, और 50 वाला लेवल भी हमारा यहीं पे ही है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई डेली के अकॉर्डिंग भी देखते रहेंगे कि मार्केट रिट्रेस कितना कर रही है, कौन कौन से लेवल से, तो उस चीज का ध्यान दे देना। और क्योंकि 38 वाला जो लेवल है ये बहुत ही मेजर लेवल है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना ढंग से, क्या ये 38 वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट था, क्या ये 38 लेवल वाला प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे विक ने सपोर्ट लिया, तो मतलब एट द एंड इस 38 वाले लेवल ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है। ठीक है, तो आप लोग ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये 38 लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। तो ये तो आपका गोल्ड का हो गया एनालिसिस। एक बार हम लोग अपना यूरो यूएसडी देख लेते हैं, और 130 के बाद ही देखना है हम लोग को। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। एक बार यूरो यूएसडी, हिमांशु भाई कल आपने US30 देखा था, दो सेटअप बने थे, दो के दो अच्छे काम करे थे, ली थी या नहीं? ट्राई करना, अब धीरे थोड़ा धीरे धीरे अब थोड़ा उसमें एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दो, क्या पता वर्क कर रही है, तो आप आपको देखा था या अभी आप फिर बता रहे हो, देखा था, हुआ था फिर, चेक कर लो एक बार। अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं एक बार, तो यूरो यूएसडी में अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से मार्केट को एनालाइज करें, तो मार्केट का अबव में रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट होते हुए नीचे आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीकली में आ जाओगे तो वीकली में मार्केट ने वही डॉजी बनाई है, ये पिन बार डॉजी टाइप की कैंडल है यहाँ पे, है ना, जो कि ये इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट फर्दर एक बुल मूव देगी। बट अभी तो कुछ मूवमेंट आए नहीं, करेंसी है, एकदम से मूव नहीं देगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, इस सपोर्ट के अबव में मार्केट ने क्लोजिंग दी, जिससे हमें ये एक्सपेक्ट होता है कि भाई कल की मार्केट ने इसको सपोर्ट भी लिया है। क्लियर है, तो इसके बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ भाई मार्केट फर्दर एक बुल मूव दे। डेली में आ जाओ तो डेली के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डेली का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो कल डेली में मार्केट ने एक डॉजी टाइप की कैंडल बनाई है। अब मार्केट के लिए, आज के लिए मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है, अगर आप लोग देखोगे मार्केट ने बुल मूव दिया है, फिर मार्केट बेरिश हुई है। ठीक है, ये बेरिश हुई थी, अब जो बेरिश हुई थी ये यहीं से स्टार्ट हुई थी। देखो, अगर मैं ये बात करूं, ग्रीन वाली कैंडल यहीं पे ओपन हुई थी और क्लोज हुई थी, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, यहीं पे अगली कैंडल ने बेरिश मूव दिया, तो ये एक सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई।
ठीक है। अगर आप 4 आवर में आ जाओगे तो 4 आवर में आज के लिए भी मार्केट के लिए यही एक पर्टिकुलर जोन है जो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस चेक कर रहा है। क्लियर है। अगर हम लोग इसको ऐसे भी ड्रॉ कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई, एट द एंड मार्केट ने काम किया है। अगर आप लोग इन डेप्थ समझोगे इस लाइन को तो आपको पता लगेगा यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है तो सपोर्ट हुआ है, सपोर्ट हुआ है, ब्रेकआउट आया तो रेजिस्टेंस, फेक ब्रेकआउट आया तो अगेन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे मार्केट ईएमए को रिजेक्शन ले रही है। और मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है। हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट बना रही है। अगर आप लोग देखोगे, ये बुल मूव है, डाउन आई, बुल मूव आया, डाउन आई, बुल मूव आया, डाउन आई, अगेन मार्केट टेस्ट करिए, मे बी यहाँ से अगेन एक फॉल आ जाए, इतना तो बनता ही है ना। तो ये हम आज का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में, हाँ, तो वही लेवल है मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, 130 के अराउंड हम देखते हैं कि भाई स्ट्रक्चर क्या बनता है। अबव में तो मार्केट का रेजिस्टेंस है, मे बी अगर फॉल करे भी तो मार्केट का ये जोन जो पूरा का पूरा क्लियर है नीचे के ट्रेवलिंग के लिए यूरो यूएसडी में। ठीक है। बट अगर मार्केट आपका अबव का लेवल ब्रेक करती है, 130 के अराउंड की बात है सारी की सारी, 130 के बाद अगर इसके अबव का ब्रेकआउट होता है तो हम फर्दर बाय का सोच सकते हैं, जो कि ये जोन रहेगा। अदरवाइज अगर मार्केट ऐसी इस लेवल से रिजेक्शन लेती है तो भाई 130 के बाद मार्केट में बेरिश मूव ही आना है, जो कि यहाँ तक लेवल टेस्ट करेगा। ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है। एक बार और देख।